हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। अगर आप अपने मिड 20s में हैं और आपका गोल है कि आप फिट दिखें, जिसके लिए आपको रोज़ जिम जाना पड़ेगा और एक अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग अपने इस टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक पिज़्ज़ा की स्लाइस उनकी सारी मोटिवेशन ख़त्म कर देती है। बट स्टिल बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली एंड अक्षय कुमार। और इसका एक सिंगल रीज़न होता है जो है उनकी फिटनेस हैबिट। पर इमेजिन करो कि आप अपने हैबिट को ऑटोमेटिक कर सको, जहां आपको हर बार खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आपकी पूरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। आई एम सॉरी, आप अपने फिटनेस हैबिट को तो ऑटोमेट नहीं कर सकते, पर हाँ, आप अपने फाइनेंशियल हैबिट को जरूर ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में सेम फाइनेंशियल रिजल्ट मिलेंगे। और वही सेम रिजल्ट मिलेंगे जो आपकी हेल्थ को एक अच्छी डाइट फॉलो करने और एक रेगुलर एक्सरसाइज करने से मिलते हैं। और इस ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत ही आसान रास्ता है जो है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में आप एक इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हो, जहां आप एक अमाउंट डिसाइड करते हो जो आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप को यह इंस्ट्रक्ट करते हो कि हर महीने 5 तारीख को, चाहे उस स्टॉक की प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो या फिर कितनी भी कम, आप 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यह आपकी एक SIP क्रिएट कर देगा और ऑटोमेटिकली हर महीने 5 तारीख को आपके अकाउंट से 10,000 रुपये डिडक्ट होकर इन्वेस्ट होने लगेंगे। यह सुनने में तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है और इसे करना भी बहुत ही सिंपल है, पर इसके रिजल्ट बहुत ही ऑसम है। बट बहुत सी ऐसी बातें हैं जो SIP में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए SIP काम कैसे करता है यह अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला आता है वाई SIP। स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाने के 2 तरीके हैं। जब मार्केट डाउन हो तो शेयर को खरीदो और जब मार्केट अप हो जाए तो शेयर को सेल कर दो, जिसे आप ट्रेडिंग में कह सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म गेम है। अगर आप एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड ट्रेडर नहीं हो तो इससे दूर ही रहें। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट से वेल्थ बिल्ड करने का एक ही रास्ता है, वह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यानी कि अच्छे से रिसर्च करके किसी एक या फिर गिने चुने कुछ कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो और उसे भूल जाओ, जिस इन्वेस्टमेंट से कुछ सालों बाद कंपाउंड होकर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। कंपाउंडिंग एक ओक ट्री को प्लांट करने जैसा है, जिसमें आपको 1 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, 10 साल में आपको ट्री थोड़ा बड़ा होते हुए दिखाई देगा, बट 50 साल में वही ट्री इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ अराउंड $84 बिलियन है, बट क्या आपको पता है कि $84 बिलियन में से $81 बिलियन उन्हें उनके 65वें बर्थडे के बाद मिले। अगर आप वॉरेन बफेट की सक्सेस को सिर्फ इनकी IQ और एफर्ट से जज करते हो तो आप गलत हो, क्योंकि कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि वो हाफ सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वॉरेन बफेट ने 10 साल की एज से सीरियस इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी और 30 साल की एज तक वह एक मिलियनियर बन गए थे। अब मैं जानता हूँ कि हर किसी को वॉरेन बफेट तो नहीं बनना है, हर किसी को इन्वेस्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, पर अमीर तो हर किसी को बनना है ना। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आई एम श्योर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं होगा कि जिससे आप एक बड़ी कंपनी के कई सारे शेयर खरीद लो या किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो और उसे भूल जाओ, जिससे कि वह अमाउंट कंपाउंड हो जाए और आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओ, जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ आता है मैजिक ऑफ SIP, जहाँ आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी कंपाउंडिंग के फ़ायदे उठा सकते हो, जिससे आप कम से कम 500 हर मंथ इन्वेस्ट करने से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम यह समझते हैं कि कैसे SIP एक नॉर्मल लमसम इन्वेस्टमेंट से बेटर हो सकता है और इसका असली मैजिक कैसे काम करता है। मान लो कि आप हर मंथ 10,000 की SIP क्रिएट करते हो, जो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली 5 तारीख को डिडक्ट हो जाएगा और उस टाइम पे उस म्यूचुअल फंड की NAV 100 है। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। जैसे किसी भी स्टॉक की एक प्राइस होती है, जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो NAV के अकॉर्डिंग आपको कुछ यूनिट मिलते हैं और उसका एक नेट एसेट वैल्यू होता है, और जैसे जैसे यह NAV बढ़ने लगता है आपके रिटर्न भी बढ़ने लगते हैं। और जब आपके अकाउंट से पहले 10,000 इन्वेस्ट हुए, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड की NAV 100 थी, तो उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट मिलेंगे। और कुछ टाइम बाद म्यूचुअल फंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और उसकी NAV 200 हो जाती है, तो उस म्यूचुअल फंड से आपको 10,000 में केवल 50 यूनिट ही मिलेंगे। मतलब कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो आप ऑटोमेटिकली कम यूनिट खरीदने लगते हो, और जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो आप सेम प्राइस में ज़्यादा बाय करने लगते हो। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है और उस म्यूचुअल फंड की NAV 50 हो जाती है और आप अभी भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस बार आपको 10,000 रुपये में 200 यूनिट मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि आप बिना मार्केट को प्रेडिक्ट किए जब मार्केट नीचे जाता है तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बाय करते हो, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप ऑटोमेटिकली कम बाय करने लगते हो। यानी आप बिना कुछ करे ही वॉरेन बफेट के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, जो कहता है कि When everyone is greedy, be fearful, and
When everyone is fearful, be greedy. For example, HDFC स्मॉल कैप फंड्स जो कि 3 अप्रैल 2008 को 10 नैप पर लॉन्च हुआ था। अगर आप उस दिन इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भूल जाते तो 10 साल बाद यानी कि 3 अप्रैल 2018 को जब इस फंड की नैप 45 हो चुकी थी और अगर आपने इस टाइम पर इसे सेल कर दिया होता तो आपको अराउंड 4.5 लाख रुपए मिलते। वहीं अगर आप इस फंड में 1000 की SIP के साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते तो आप टोटल 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होते और 10 साल बाद इसकी वैल्यू 5.6 लाख रुपए हो जाती। दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम भी सेम है, बस आपने डायरेक्ट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बजाय हर मंथ 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिला। यह होता है मैजिक SIP का, जहां आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो। आपके पैसे अपने आप ही सही टाइम पर सही अमाउंट में इन्वेस्ट होते रहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा SIP आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। पर साथ ही अगर आप यह सोच रहे हो कि आप कैसे अपनी SIP जर्नी स्टार्ट कर सकते हो तो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और वह है हाउ टू चूज़ द राइट फंड। SIP तो एक सिस्टम है जिसमें आप हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हो, बट उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने से पहले आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक फीस होती है जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए पे करनी होती है, जो कंपनी आपके टोटल अमाउंट में से कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेती है, क्योंकि यहाँ आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट होते रहते हैं, जिसे उस कंपनी का एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो वह आपसे कुछ फीस चार्ज करता है। कई बार तो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ी पे करने लग जाते हैं। जैसे कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% से 2% तक हो सकता है, क्योंकि यह 2% की फ़ीस आपको अभी कुछ नहीं लगती है, पर आगे जाकर यही एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसलिए आपको ऐसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न दे रहा हो। उसका एक्सपेंस रेशियो भी जितना कम होगा उतना ही अच्छा है और एट लास्ट 1% से भी कम होना चाहिए। और ऑथर मॉर्गन हॉसल कहते हैं ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक टाइम। इसलिए इन्वेस्टमेंट एक सिंपल लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से क्विक मनी बनाना चाहते हो तो वह SIP से तो इम्पॉसिबल है। साथ ही SIP में इन्वेस्ट करते टाइम आपको एक्साइट लोड का भी ध्यान रखना चाहिए, जहां म्यूचुअल फंड आपके पैसे विड्रॉ करने के भी चार्ज करते हैं, जो कि जनरली 0% से 1% के बीच में होता है। और साथ ही टैक्स, क्योंकि अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेनिंग टैक्स लगता है, जो कि है 15%। और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनिंग टैक्स पे करना होता है, जो कि अराउंड 10% होता है। तो कोई भी SIP क्रिएट करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखें। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्ट विथ डिसिप्लिन फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। हर किसी को एक मैजिकल फार्मूला चाहिए, एक स्ट्रेटजी चाहिए जहां उन्हें कोई बता दे कि आपको ये करना है और आप अमीर बन जाओगे। बट वो मैजिक फार्मूला आप खुद ही हो। आपको चाहे कितना भी नॉलेज मिल जाए, आपको कंपनी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है, फिर भी अगर आप डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कंपाउंडिंग के मैजिक को कभी फील नहीं कर सकते, जहां आपका पैसा लिटरली मल्टीप्लाई होता है। और यह है लास्ट 22 साल का निफ्टी 50 इंडेक्स का डाटा, जिसमें दिखाया गया है कि हर महीने कितना % मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जैन 2000 से हर महीने सिर्फ 1000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो और कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करोगे तो हर साल की एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग कभी कम या कभी ज़्यादा 22 साल की 1 फरवरी को आपके टोटल पैसे होंगे 1,45,30,764 रुपये। अब यह दिखाने का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ कि इस 22 साल में जो कुछ भी हुआ है इसे नेक्स्ट 22 साल में भी रिपीट करा जा सकता है। अगर आपसे यह चांस मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लास्ट 50 से 60 सालों में एवरेज 15% से 18% रिटर्न दिया है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 50 से 60 साल तक भी देंगे। तो आप अभी लेट नहीं हुए हो, आप अभी से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।